यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज की इस प्रार्थना सभा में, सत्संग में स्वागत करता हूं। जैसा कि बार बार मैंने आपसे कहा, यह प्रभु की आशीष का समय है। यह प्रभु की स्तुति करने का समय है, प्रभु के वचनों को सुनने का समय है, प्रभु की आराधना करने का समय है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने का समय है, चंगाई के लिए प्रार्थना करने का समय है। पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर जीवित प्रभु है, जीवित ईश्वर, जिंदा ईश्वर, हमारी पुकार को सुनने वाला, हमारी आवाज़ को सुनने वाला, हमारी आवश्यकताओं को देखने वाला, हमारे पापों को क्षमा करने वाला, हमारे लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला। पूरी बाइबल में पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो बड़े बड़े आश्चर्यकारी कार्य करते हैं, आश्चर्यकारी कार्य। यहूदियों को, इस्राएलियों को यरदन नदी पार करने के लिए पानी को रोक देते हैं। लाल समुद्र पार करने के लिए प्रभु पानी को रोक देते हैं। एक ऐसे प्रभु, एक ऐसा ईश्वर जो शक्तिशाली है और करुणामय है, प्रेमी है। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। सबसे पहले स्तुति और आराधना के द्वारा अपने हृदय और मन को जगाइए और प्रार्थना में लगाइए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लायक बनाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े आनंद के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, भले बुरे के पिता, भले बुरे के पिता, सबके पिता, सबके पिता। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, हमारे मुक्तिदाता, सारे संसार के मुक्तिदाता, सारे संसार के हम मुक्तिदाता, तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना करते हे हैं। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे सहचर, हमारे सहचर, हमारे सहायक, हमारे सहायक, हम तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना हम करते तुझे हैं। धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। होसन्ना, 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 होसन्ना। दाऊद के पुत्र को होसन्ना, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, दाऊद के पुत्र को होसन्ना। दाऊद के पुत्र को होसन्ना। धन्य है वह धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जो प्रभु के नाम पर आते सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। तेरा नाम धन्य कहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। 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 उसकी महिमा आगम है। उसकी महिमा आगम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सब पीढ़ियां सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती है प्रशंसा करती और है। तेरे महान कार्यों का और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। बखान करती है। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों का और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। 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 वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। और अत्यंत प्रेममय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सबका कल्याण करता है। 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 वो अपनी समस्त सृष्टि पर वो अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। दया करता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरी समस्त सृष्टि तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। तुझे धन्य कहेंगे। वे तेरे राज्य की वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे महिमा गाएंगे। और तेरे सामर्थ्य का और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। बखान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सर्वोच्च प्रभु की स्तुति हो। सर्वोच्च प्रभु की स्तुति हो। होसन्ना, 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 होसन्ना। होसन्ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महिमा, 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 महिमा। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हे प्रभु सर्वशक्तिमान, करुणामय, शक्तिशाली, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हे पावन प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। विस्मयकारी महान कार्य करने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर तरह के बंधन को खोलिए, आजाद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े आनंद के साथ हम अपने भाई और बहन के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति का गीत गाएंगे। तालियां बजाते हुए आनंद के साथ गाएंगे, मुंह खोल कर गाएंगे। जय जयकार, 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 जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। ताली बजाकर गाएंगे। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। और एक बार गाएंगे। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। 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 वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। ताली बजाकर गाएंगे। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे वो करता है प्यार, सबसे वो करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। आगे बजाकर गाएं। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएं। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ को सबको हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ को सबको उठाता है। महिमा अपरंपार, महिमा परंपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएंगे। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। और एक बार गाएंगे। जय जयकार जय जयकार जय हाथ जयकार उठाते हुए। यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएं। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। और एक बार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 यीशु, 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 यीशु। यीशु की हालेलुया, स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु की स्तुति की है, बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना में अगुवाई कर सकता है। जैसा कि वो सुंदर गीत है, पवित्र आत्मा मुझे यीशु के पास ले चल। पवित्र आत्मा हमारे हृदय और मन को ईश्वर के करीब ले जाता है। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 26 और 27 में पौलुस कहते हैं, जब हम कमजोर हैं और हम नहीं जानते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है, तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में आइए। अपने कामकाज को दूर कीजिए, अपनी व्यस्तता को दूर कीजिए, पूरी तरह से प्रभु में मन लगाइए। यह समय आशीष का समय है, प्रभु के अनुग्रह का समय है। उसे पाने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं,
विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। अपने विश्वास को जगाइए, भरोसे को जगाइए। आप और मेरे प्रभु जीवित प्रभु हैं। मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठने वाले प्रभु, मृत्युंजय प्रभु, उस प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए, उसकी करुणा का अनुभव कीजिए, उस पर भरोसा लाइए, उस पर विश्वास कीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। हम परमेश्वर की महिमा देखने के लिए विश्वास को जगाएं, बढ़ाएं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 5 में शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम भी समय प्रार्थना करें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, ताकि हम तेरे चमत्कार और चिन्ह देख सके अपने प्रतिदिन के जीवन में। यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यीशु हमें ठुकरा नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर। विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए, आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु के सानिध्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु के पवित्र वचन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं जानता हूं कि इस समय आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, फिक्र है, बहुत सारी पीड़ाएं लेकर आप इस सत्संग में बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, हमें प्रभु के ही पास आना चाहिए, लेकिन फिलहाल उन सारी पीड़ाओं को प्रभु के चरणों पर रखिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि लोग रोगियों को ले आकर यीशु के चरणों पर रखते थे। उसी तरह आप भी अपनी पीड़ाओं को प्रभु के चरणों पर रखिए। आपकी पीड़ा प्रभु की पीड़ा बन जाए, आपका दुख प्रभु का दुख बने, आपकी चिंता प्रभु की चिंता बने। समर्पित करते जाइए और प्रभु के समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु की आवाज को सुनिए और अपने हृदय के द्वार को खोलिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए, आदान प्रदान शुरू होने दीजिए। आदान प्रदान शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु के सानिध्य से कितने चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। यीशु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। मैं इस समय सत्संग में भाग ले रहे एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, उनके परिवारों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, उनकी पीड़ाओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को भेजिए, पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे हृदयों को इस समय हल्का कीजिए, हमारे मनों को प्रकाशित कीजिए, हर प्रकार की पीड़ा से हमें इस समय स्वतंत्र कीजिए। तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमें इस समय स्वतंत्र कीजिए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा इस समय हमारे ऊपर उतर आए, हमारे परिवार पर उतर आए, हमारे परिवार परिजनों पर उतर आए। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा अपने करिश्मा, अपना सामर्थ्य प्रकट करे। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा के लिए हृदय की गहराई से प्रार्थना कीजिए। आंखें बंद रखकर मेरे भाई बहन के पीछे पीछे गाते जाना, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते जाना। पावनात्मा आछूले मुझे, पावनात्मा आछूले मुझे, पावनात्मा आछूले मुझे, पावनात्मा कर पावन तू मुझे, पावनात्मा कर पावन तू मुझे, पावनात्मा कर पावन तू मुझे, पावनात्मा, 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 पावनात्मा।
दिखा अपना बना विनती करती हूँ तुझसे। ओ राह दिखा अपना बना विनती करता हूँ तुझसे। राह दिखा अपना बना विनती करती हूँ तुझसे। राह दिखा अपना बना विनती करता हूँ तुझसे। राह दिखा अपना बना विनती करती हूँ तुझसे। ओ राह दिखा अपना बना विनती करता हूँ तुझसे। पावनात्मा आ छूले मुझे। पावनात्मा आ छूले मुझे। पावनात्मा आ छूले मुझे। पावनात्मा कर पावन तू मुझे। पावनात्मा कर पावन तू मुझे। पावनात्मा कर पावन तू मुझे। पावनात्मा 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 पावनात्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी का इस प्रार्थना यज्ञ में स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप कई दिनों से सत्संग में भाग ले रहे हैं। ये भी जानता हूं कि इसके जरिए आपके जीवन में बहुत कृपाएं बरस रही हैं। आपके परिवार में बहुत सारी कृपाएं आई हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सभी मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज से हम पुण्य सप्ताह शुरू कर रहे हैं। कल तक चालीसा बीत गया। इस पुण्य सप्ताह की तैयारी में हमने 40 दिन उपवास, प्रार्थना इत्यादि में बिताया। आज से पुण्य सप्ताह शुरू हो रहा है। आज खजूर रविवार है, बृहस्पतिवार पुण्य बृहस्पतिवार है, शुक्रवार पुण्य शुक्रवार है, गुड फ्राइडे। उसके बाद शनिवार रात को या रविवार को हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाएंगे। इस सप्ताह को पुण्य सप्ताह कहा गया है। ये पवित्र सप्ताह है। आशीषों को इकट्ठा करने का सप्ताह है। ये समय है आशीष और अनुग्रह का। ये समय है मेल मिलाप का समय। अगर किसी के प्रति आपके मन में मनमुटाव है, दुश्मनी है, बैर है, उनको क्षमा करना, उनसे क्षमा मांगने का समय है। ये पश्चाताप का समय है। प्रभु के पास वापस लौटने का समय है। आप में से जो कैथोलिक हैं, आपसे अनुरोध करूंगा पाप स्वीकार संस्कार जरूर ग्रहण करें। जो गैर कैथोलिक हैं, गैर मसीही, आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने पापों के लिए पश्चाताप करें।
यह समय है बुरी आदतों को त्यागने और पूरी तरह से प्रभु में नया होने के लिए अपने आप को तैयार करने का। इस सप्ताह में हम थोड़ा सा प्रार्थना बढ़ाएं, त्याग तपस्या बढ़ाएं, परहेज बढ़ाएं, अनावश्यक चीजों में बातों में हम लिप्त ना हों, गंदी चीजें ना लें, नशे इत्यादि से दूर रहें। ये परहेज का समय है। इस सप्ताह में संसार भर में करोड़ों लोग अपने आप को पुनरुत्थान के पर्व के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं ये बहुत ही आशीष का समय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस पुण्य सप्ताह में बड़ी उम्मीदों के साथ प्रवेश करें, विश्वास के साथ प्रवेश करें। परसों शुक्रवार था। हमारे आश्रम में 40 के हर शुक्रवार में पवित्र वचन होता है और क्रूस की यात्रा होती है। पूरे आश्रम का परिक्रमा लिया जाता है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं। शुक्रवार को सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन जब कार्यक्रम शुरू होना था 11 बजे से बारिश बंद, अच्छा खासा मौसम। क्रूज की यात्रा सब समाप्त हो गई। शाम को 5 बजे फिर बारिश और तगड़ी बारिश। हमारा प्रभु ईश्वर जीवित प्रभु है, हमें प्रेम करने वाला प्रभु, हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला प्रभु। इस सप्ताह में हम इस पर मनन चिंतन करें और प्रभु के साथ जुड़ें। ये पवित्र सप्ताह है, प्रभु के साथ जुड़ने का सप्ताह है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज खजूर रविवार है। इसको होसन्ना रविवार भी कहा जाता है, खजूर रविवार। प्रभु यीशु विशेष रूप से यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं और इसका जिक्र चारों सुसमाचारों में किया जाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में, मार्कुस अध्याय 11 में, योहन अध्याय 12 में और लूकस अध्याय 19 में, यानी चारों सुसमाचारों में इसके बारे में वर्णन है। यानी खजूर रविवार की जो घटना है वह प्रभु यीशु के जीवन, विशेष करके जो सार्वजनिक जीवन है, सुसमाचार की घोषणा के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रभु यीशु एक विशेष रूप से यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहूदियों का एक ही मंदिर था और वो यरूशलेम में था, और इसलिए यहूदियों के लिए यरूशलेम मंदिर आस्था का केंद्र था। अन्य प्रार्थना भवन होते थे जिसको वे सभागृह कहते थे। सभागृहों में प्रार्थना होती थी और वचन सुनाया जाता था, लेकिन यरूशलेम मंदिर में ही पूजन, अर्चन, बलिदान इत्यादि होता था। एक साधारण यहूदी बड़े आनंद के साथ हर वर्ष कई त्योहारों में यरूशलेम जाया करते थे। जरा सोचिए, उस जमाने में जब आवागमन के लिए कोई माध्यम ही नहीं था, लोग जाया करते थे। यहूदियों के लिए यरूशलेम मंदिर जाना आनंद का विषय था। हम स्तोत्र 122 में पढ़ेंगे। स्तोत्रकार कहता है वाक्य 1 में, जब मुझे सुनाई दिया कि चलो हम मंदिर चलें तो मैं आनंदित हो उठा। तो यहूदियों के लिए यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करना आनंद का विषय था। प्रभु यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर कोई अनजान जगह नहीं थी। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को उनकी बाल्यावस्था में मंदिर में चाहाया गया। उसके बाद उनके माँ बाप सच्चे यहूदियों की तरह हर त्योहार में यीशु को ले आया करते थे। सुसमाचार में हम ये भी पढ़ते हैं कि 12 साल, जब यीशु 12 साल की उम्र में के थे तो वे मंदिर में खो गए, और मंदिर में ढूंढ ढूंढ कर तीसरे दिन माँ मरियम और यूसुफ मंदिर पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि वह पुरोहितों और शास्त्रियों के बीच में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। जब माँ मरियम ने पूछा कि बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो यीशु ने क्या कहा कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा। यानी बचपन से ही यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर उनके पिता का भवन था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु
गलीलिया प्रांत में सुसमाचार की घोषणा करते थे, अन्य प्रांतों में करते थे, लेकिन यहूदिया में विशेष करके यरूशलेम मंदिर में सुसमाचार की घोषणा करते थे। यरूशलेम मंदिर में और आसपास की जगहों पर प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। यूहन्ना अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के पास जो कुंड है, बेतसैदा कुंड, उस कुंड के पास पड़े हुए उस रोगी को, अर्धांग रोगी को, जो 38 वर्षों से पड़ा हुआ था, चंगा करते हैं। यरूशलेम मंदिर में ही यीशु कई रोगियों को चंगा करते हैं। यरूशलेम मंदिर के परिसर में प्रभु यीशु ने कई अवधूत ग्रस्तों को छुटकारा दिया। आप यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु एक नारी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको मौत के मुंह से बचाते हैं यरूशलेम मंदिर के परिसर में। तो प्रभु यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर कोई अनजान जगह नहीं थी। वे बराबर वहां जाया करते थे और वहां पर लोगों को शिक्षा भी दिया करते थे। लेकिन आज के दिन प्रभु यीशु के उस विशेष मंदिर प्रवेश का त्योहार मनाया जाता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर थे, और सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जहां कहीं भी प्रभु यीशु होते थे वहां पे भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी होती थी। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि गांव में जाकर एक बछेड़ा ले आओ, और उन्होंने ऐसा ही किया। यीशु बछेड़े पर बैठ जाते हैं और वहां से यीशु बछेड़े पर बैठकर आगे आते हैं यरूशलेम मंदिर की ओर। बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर लगी हुई थी, आगे पीछे लगी हुई थी, और वे अपने हाथों में जैतून की डालियां लिए उसको हिला हिला कर यीशु का स्वागत कर रहे थे। यीशु के लिए वे अपनी चादरों को रास्ते में बिछा देते थे और वे चिल्ला चिल्ला कर जय जयकार कर रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसन्ना। प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है। दाऊद कौन था? यरूशलेम का सबसे यशस्वी राजा, जिन्होंने 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया। दाऊद ने 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया। प्रभु यीशु दाऊद के घराने के थे। यही कारण है कि यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ था। मां मरियम गर्भवती थी, प्रसव का समय आया था, लेकिन राजा कैसर की आज्ञा के अनुसार यूसुफ को जनगणना के लिए अपने गोत्र, अपने पिता के पूर्वजों के पास जाना पड़ा, जो बेतलहम में था। बेतलहम को दाऊद की नगरी कहा जाता है, और वहां पे जाना पड़ा और वहां पर यीशु का जन्म हुआ। यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 1 में, जब स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आया तो यीशु के बारे में स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा कि वो अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर शासन करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 18 में, वो अंधा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था यीशु को पुकारता है। क्या कहकर पुकारता है? हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। अब मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में एक कनानी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। वो भी यीशु को पुकारती है यह कहकर, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। लोग जानते थे कि यीशु दाऊद के घराने के हैं, इसीलिए लोगों ने पुकार पुकार कर कहा कि दाऊद के पुत्र को होसन्ना। होसन्ना का मतलब क्या है? होसन्ना इब्रानी 2 शब्दों से बना हुआ है। एक है यशा। यशा का मतलब है उद्धार कर या बचा। आना का मतलब है विनती करते हैं, यानी होसन्ना का मतलब है कि हम विनती करते हैं कि हमें बचा, हमारा उद्धार कर। ये हर यहूदी की प्रार्थना थी, क्योंकि यहूदी गुलाम थे। यहूदियों को रोमी सम्राट ने गुलाम बना दिया था, और वे गुलाम मतलब सम्राट के अधीन थे। और यहूदी चाहते थे कि कोई मसीहा उनको उस पराधीनता से छुटकारा दें, उनको शांति का जीवन जीने, सुख का जीवन जीने, आजादी का जीवन जीने के लिए मदद करें। उन्होंने सोचा यीशु के कार्यों और शब्दों को देखकर यही मसीहा है। लेकिन मसीहा यीशु थे, लेकिन उनके विचार के अनुसार नहीं थे। यीशु
रोमी सम्राट के पराधीनता से छुटकारा दिलाने वाले नहीं थे, बल्कि यीशु जीवन परिवर्तित करने वाले आत्मा के मसीहा थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 उसकी वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। तो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसन्ना होसन्ना होसन्ना, हमें बचाइए हमें बचाइए। इस तरह एक बहुत बड़े जुलूस के रूप में वे यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। पूरे यरूशलेम मंदिर का परिसर जय जयकार से गूंज उठता है। मंदिर से याजक, पुरोहित और अन्य लोग बाहर चले आते हैं और यीशु से कहते हैं कि इनको डांटिए, इनको रोकिए, इनको चिल्लाने मत दीजिए, ये मंदिर का परिसर है। प्रभु ने कहा, यदि ये चुप हो जाएंगे, ये जो पत्थर हैं ये ईश्वर की स्तुति करेंगे। वास्तव में उनके हृदय में यरूशलेम मंदिर के प्रति उतना सम्मान नहीं था, आदर नहीं था। आगे हम वचन में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने रस्सियों के कोड़े बनाया और यरूशलेम मंदिर के परिसर में जितने व्यापारी थे उन सारे व्यापारियों और जानवरों को वहां से भगा दिया। यरूशलेम मंदिर में बलिदान चढ़ाया जाता था, सैकड़ों जानवर वहां पे बलिदान में चढ़ाया जाता था, पक्षियां चढ़ाई जाती थीं, लोग बाजार से लेके आते थे। लेकिन यरूशलेम मंदिर के अधिकारियों ने, याजकों ने, पुरोहितों ने अपने लालच में आकर उन सारे व्यापारियों को मंदिर के परिसर में ही जगह दे दिया था और यरूशलेम मंदिर का परिसर एक बाजार बन गया था। मैंने आपसे कहा, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर को अपने पिता का भवन मानते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के अंदर अपने पिता के भवन के प्रति उत्साह जाग उठा, उसकी आग लग गई और यीशु ने कोड़े बनाकर सबको वहां से भगा दिया। यीशु ने कहा कि लिखा है कि मेरे पिता का भवन प्रार्थना का भवन होगा और तुमने इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। सारे व्यापारियों को भगा दिया, सारी चिड़ियों को भगा दिया। यीशु ने उस परिसर को शुद्ध किया। मंदिर के अधिकारी, शास्त्री और पुरोहित परेशान हो गए। उन्होंने यीशु से पूछा कि आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं। वे जानते थे कि यीशु नाजरत निवासी थे और एक बढ़ई थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे। तो प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं और उस जगह को पूरी तरह से शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। ये त्योहार आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु का यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करना, मंदिर के परिसर को शुद्ध करना, उसको प्रार्थना में जगह बनाना, ये हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण बात है। यरूशलेम मंदिर यहूदियों के लिए आस्था का केंद्र था। हम में से हर कोई ईश्वर का मंदिर है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। हम ईश्वर के मंदिर हैं। हमारा परिवार ईश्वर का मंदिर है। हमारा घर ईश्वर का मंदिर है। कलीसिया ईश्वर का मंदिर है। ये संपूर्ण विश्व ईश्वर का मंदिर है। हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं उसका कारण क्या है? हमें नबी हगाई के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 6 से पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम बहुत बोते हो लेकिन कम लूनते हो, तुम खाते हो लेकिन तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़ा पहनते हो लेकिन तुम्हें गर्मी नहीं मिलती। वेतन पाने वाले अपने पैसे को ऐसे झोली में डालते हैं जिसकी छेद हैं।
तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। प्रभु कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। ये हमारी भी दशा है। प्रभु ने शास्त्रियों और याजकों से कहा कि तुमने ईश्वर के भवन को लुटेरों का अड्डा बना दिया है। मुझे लगता है कि यह मंदिर भी लुटेरों का अड्डा बन गया है। हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, वासना, क्रोध, लालच, लोभ, गुस्सा, क्रोध, अहंकार, लोगों से लगाव, धरती से मोह, मनोरंजन, ऐश आराम, अश्लीलता। हमने प्रभु के इस मंदिर को कैसे बर्बाद कर रखा है, तोड़ ताड़ के रखा है। इसी तरह हमारे परिवारों की भी स्थिति देखिए। हमारे परिवारों का केंद्र क्या है, कौन है? कोलोसियों के पत्र की अध्याय 1 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं सब कुछ उनके द्वारा और उन्हीं के लिए बनाया गया है। सब कुछ उनके द्वारा और उन्हीं के लिए बनाया गया है। क्या मतलब? सब कुछ ख्रिस्त के लिए, मसीह के लिए, मसीह के द्वारा बनाया गया है। यानी सब कुछ का केंद्र मसीह को बनना चाहिए, यीशु को बनना चाहिए। हम अपने आप को जांच करके देखें, हमारे जीवन का केंद्र क्या है? कई लोगों के लिए उनके जीवन का केंद्र, जीवन का उद्देश्य धन है, पैसा है। धन और पैसे को अपना भगवान, अपना ईश्वर बना के रखा है। कई लोगों के लिए उनके जीवन के केंद्र ऐश, आराम, मन, मौजी इत्यादि है। मनोरंजन, खाना पीना, कपड़ा, फैशन, मस्ती, वासना की तृप्ति। कई लोगों के जीवन का केंद्र या परिवारों का केंद्र लोग हैं। बच्चों के प्रति, मां बाप के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति इतना लगाव, मोह। कहीं हमारा भी मंदिर टूटा फूटा तो नहीं पड़ा है। आज कलीसिया और कलीसियाओं की स्थिति देखिए। कलीसिया को संत पौलुस यीशु का शरीर कहते हैं कि आज की कलीसियाओं को देखने से पता चलता है कि यीशु का शरीर है। मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज का परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवार है। यीशु ही हमारी समस्याओं का समाधान है, हमारे सवालों का जवाब है। यीशु के आने से सब कुछ बदल जाता है। पिछले कई वर्षों से इस आश्रम में रहकर मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रवेश किया है और मैंने देखा है कि कैसे यीशु के आने से उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, परिवार बदल जाते हैं, पारिवारिक रिश्ते बदल जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे वहां पर मुक्ति आती थी। यीशु यरूशलेम मंदिर में आए और यरूशलेम मंदिर शुद्ध हुआ। यीशु जक्केउस के घर पे गए और वहां पर मुक्ति आई। यीशु मार्था, मरियम, लाजरुस के घर पे गए, मरा हुआ लाजरुस जिंदा हो गया। यीशु जैरुस के घर पे गए, उनकी 13 साल की बेटी जो मरी पड़ी थी जिंदा हो गई। यीशु काना नगर में उस विवाह भोज में गए, वहां पर जल अंगूरी में बदल गया। यीशु के आगमन से मुक्ति आती है। यीशु नाम का अर्थ ही ईश्वर बचाता है। यीशु नाम का अर्थ क्या है? ईश्वर बचाता है।
जहां कहीं भी यीशु जाते हैं वहां पर उद्धार होता है। सैकड़ों लोगों के जीवन में मैंने देखा कि यीशु के प्रवेश करने से उनका उद्धार हुआ है। सैकड़ों के, हजारों या लाखों लोगों के जीवन में। आज यीशु के हमारे जीवन में आगमन की आवश्यकता है। हम इस महान त्योहार के दौरान, मैं जानता हूं कि गिरजाघरों में लोग खजूर की डालियां लिए यीशु के लिए होसन्ना गाएंगे। सबसे पहले होसन्ना का अर्थ समझ ले। हम विनती करते हैं, हमें बचा, और हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन में और अपने परिवार में स्वागत करने की जरूरत है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 19 में, जक्केउस ने यीशु को बड़े आनंद के साथ अपने परिवार में स्वागत किया। हम बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वागत करें। हम बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने परिवार में स्वागत करें। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में योहन कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में शैतान ने जो कार्य किया है, हमारे परिवारों में शैतान ने जो कार्य किया, कलीसियाओं में जो शैतान ने कार्य किया है, इस समाज में जो शैतान ने कार्य किया, उसको दूर करने के लिए यीशु को हमारे जीवन में आने की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है उखाड़ा जाएगा। जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है उखाड़ा जाएगा। हमारे जीवन में कई ऐसे पौधे हैं जो कड़वे हैं, हानिकारक हैं, जिसको ईश्वर ने नहीं रोपा है। शैतान ने अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर रोपा है। अब ये उन सारे पौधों को उखाड़ने और हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं। जिस यीशु ने यरूशलेम मंदिर के परिसर को शुद्ध किया, वही यीशु आज हमारे भी जीवन में प्रवेश करेंगे तो हमें भी शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। आज के इस महान त्योहार के दौरान हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि आइए यीशु मेरे जीवन में, आइए यीशु मेरे परिवार के जीवन में, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए यीशु का स्वागत करते रहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे, अपना हृदय खोलेंगे, अपने जीवन की वास्तविकताओं को प्रभु के सामने रखिए, छिपाइए मत। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु से कहिए कि यीशु आइए मेरे जीवन में। तू मेरी परिस्थितियों को जानता है, मेरे हृदय को जानता है। तू जानता है कि मेरे हृदय में क्या क्या बातें हैं। सचमुच प्रभु, मेरा हृदय भी लुटेरों का अड्डा बन गया है, मेरा मन भी लुटेरों का अड्डा बन गया है, और मैं बराबर लुटा जाता हूं। योहन के समाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में तूने कहा, चोर चुराने, नष्ट करने, मारने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। तू मुझे परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु, मेरे जीवन रूपी इस मंदिर में प्रवेश कीजिए, मेरे हृदय रूपी इस मंदिर में प्रवेश कीजिए, मेरे मन मंदिर में प्रवेश कीजिए। मैं अपने को स्वतंत्र नहीं कर पाता हूं, इसलिए मुझे एक मुक्तिदाता की जरूरत है। मैं भी आज बोलना चाहता हूं, होसन्ना। विनती करता हूं, मुझे बचाइए, मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे स्वागत करता हूं मेरे परिवार में। तेरा स्वागत है यीशु मेरे परिवार में। मेरे परिवार की स्थिति तू जानता है। आइए यीशु मेरे परिवार में आइए, परिवार की परिस्थितियों में आइए। सब कुछ डावाडोल है, मेल मिलाप की कमी है, तालमेल की कमी है, अशांति है। हमारा परिवार भी लुटेरों का अड्डा बन गया है, शैतान का अड्डा बन गया है। आइए प्रभु यीशु मेरे परिवार में, मेरे परिवार रूपी मंदिर को शुद्ध और पवित्र करने आइए। मैं तेरा स्वागत करता हूं यीशु। होसन्ना यीशु, होसन्ना। हम विनती करते हैं, हमें बचाइए यीशु, बचाइए। प्रार्थना करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए। धन्यवाद है प्रभु यीशु, इन पलों के लिए धन्यवाद देता हूं। आशीर्वाद देना, तेरे इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना, एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। पुकारिए यीशु को, पुकारिए, कहिए यीशु आइए। मैं घोषित करता हूं, तू ही मेरी समस्याओं का समाधान है।
तू ही मेरे सवालों के जवाब है। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, तेरा स्वागत है। होशाना, होशाना, होशाना। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 आराधना
आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। और एक बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ऊंचे आवाज में आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आइए प्रभु स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु। आराधना 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 महिमा महिमा महिमा, स्तुति 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 महिमा महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया हालेलुया। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु का सानिध्य सर्वत्र है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी आंखें इस समय बंद करना, सारे कामकाज को दूर रखना, पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में आ जाना। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे, लोग रोगियों को यीशु के पास लेके आते थे, अबदूतग्रस्तों को यीशु के पास लेके आते थे, जिसे वे यीशु को स्पर्श कर सके, जिसे यीशु उनको स्पर्श कर सके। मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस समय पूरी तरह से विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के पास आए। प्रभु की आवाज को सुनिए, वचन को सुनिए। प्रभु कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के करीब आना, कैसे आएंगे? विश्वास के साथ आएंगे, भरोसे के साथ आएंगे। उस नारी की तरह जिसने जो रक्तस्राव से पीड़ित थी, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसकी दशा देखिए, लेकिन वह विश्वास के साथ यीशु के पास आती है और उसको छुटकारा मिलता है। उस कोढ़ी की तरह जो यीशु के पास आता है, कहता है कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, वो शुद्ध हो जाता है। उस अंधे भिखारी की तरह जो विश्वास करता है कि यीशु मुझे स्वतंत्र कर सकता है, मुझे देखने की शक्ति दे सकता है, ऐसा ही होता है। हम इस समय विश्वास के साथ प्रभु के पास आए, प्रार्थना की गहराई में प्रभु के पास आए। हमें प्रार्थनाएं रटने की आदत है, बोलने की आदत है, गाने की आदत है। चलिए हम लोग प्रार्थना की गहराई में उतरे, आंखें बंद करके प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु की आवाज को सुनिए। प्रभु ने कहा, जो मेरे साथ रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। सुसमाचार में प्रभु हमें बार बार कहते हैं, चलो तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। प्रभु के साथ रहने से प्रभु हमारी परिस्थितियों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। मार्कुस अध्याय 3 वाक्य 13-14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया जिनको वे चाहते थे, और उनमें से 12 को चुना और नियुक्त किया प्रेरितों के रूप में, ताकि वे उनके साथ रहें और सामर्थ्य पाकर भेजे जाएं। उनके साथ रहने से सामर्थ्य मिलता है। हम प्रभु के पास आए। जीवित प्रभु आपके पास हैं, आपके करीब हैं।
जीवित यीशु आपके पास है, आपके करीब है। विश्वास में अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के साथ जुड़िए। ये एक ऐसा सुनहरा समय है, प्रभु की उपस्थिति का समय है। ऐसा मौका, ऐसा अवसर किसको मिलता है? प्रभु ने आपको बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। प्रभु ने अपनी उपस्थिति में आपको बैठाया है। मौन होकर प्रभु में लीन हो जाइए, मौन होकर प्रभु के साथ जुड़ते जाइए। मैं प्रभु के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर इस समय वायदा करता हूं कि प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। आज इस महिमा के दिन, इस सामर्थ्य के दिन प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। हे यीशु, इस समय इस आराधना में भाग ले रहे एक भाई बहन को तेरे हाथ में दे देता हूं। उनके हृदय के दर्द पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। पारिवारिक समस्याओं को तेरे हाथ में देता हूं। उनके जीवन की सारी विफलताओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। कई लोग टूटे हैं यीशु, कई लोग घायल हैं यीशु, कई लोग दुखी हैं यीशु, उदास हैं। उन पर दया करना हो। आइए प्रभु यीशु, आइए उनके जीवन में आइए। तू एक ऐसा प्रभु है जो हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। तूने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तू हमें अनाथ नहीं छोड़ता है, तू सदा हमारे साथ रहता है। मत्ती के सुसमाचार का आखिरी वचन, अंतिम वचन, तूने कहा याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद यीशु। मेरे भाई बहनों के विश्वास को और बढ़ाना यीशु, उनका भरोसा बढ़ाना यीशु। वे विश्वास कर सके कि उनके जीवन की हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर तू उनके साथ है। ओ यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। वी रिजॉइस इन यू लॉर्ड। हम तुझ में आनंद मनाते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, सामर्थ्यवान प्रभु, सामर्थ्यवान, करुणामय प्रभु, करुणामय प्रभु, पावन प्रभु, पावन प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। सारी सृष्टि के साथ, सारी सृष्टि के साथ, सारी मानव जाति के साथ, सारी मानव जाति के साथ, मेरे परिवार के सदस्यों के साथ, मेरे परिवार के सदस्यों के साथ, मेरी सारी पीड़ाओं के साथ, मेरी सारी पीड़ाओं के साथ, सारी विफलताओं के साथ, सारी विफलताओं के साथ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता मैं हूँ। तेरी आराधना के योग्य नहीं हूँ। मैं तेरी आराधना के योग्य नहीं हूँ। स्वीकार यीशु, स्वीकार है। स्वीकार यीशु, स्वीकार मैं है। घोषित करता हूँ, मैं घोषित करता तू हूँ। पवित्र है, पावन है। तू पवित्र है, पावन है। मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं पवित्र नहीं मैं हूँ। पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मैं पतित हूँ। मैं पतित हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आराधना तूने तेरी आराधना के लिए तूने तेरी आराधना के लिए मुझे योग्य बनाया है। मुझे योग्य बनाया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है ईश्वर आत्मा है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना ईश्वर ऐसे आराधकों को चाहता है। ईश्वर ऐसे आराधकों को चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, शक्तिशाली तेरी प्रभु, आराधना, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना।
आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु 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 की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, चारों सुसमाचारों में, मत्ती अध्याय 21, मार्कुस अध्याय 11, लूकस अध्याय 19 और यूहन्ना अध्याय 12 में, कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों और अन्य यहूदियों के साथ एक बछड़े के ऊपर बैठकर बड़ी शान से यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर कोई अनजान जगह नहीं थी, वो बराबर जाया करते थे, वहां पे शिक्षा देते थे। लेकिन इस बार उस मंदिर में इस तरह प्रवेश करते हैं, उनकी जय जयकार होती है, लोग बोलते हैं होसन्ना, दाऊद के पुत्र की होसन्ना। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर मंदिर के परिसर को शुद्ध करते हैं। मंदिर का परिसर व्यापारियों का अड्डा बन गया था। सारे व्यापारियों और सारी चीजों, सारे जानवरों को वहां से भगाते हैं और मंदिर के परिसर को शुद्ध और पवित्र करते हैं। यरूशलेम मंदिर में प्रभु यीशु का इस तरह प्रवेश करना और ये शुद्धिकरण का कार्य करना हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। प्रभु हमारे जीवन में भी प्रवेश करना चाहते हैं। हमारे हृदय, हमारे मन, हमारा जीवन, हमारा परिवार, इनमें कितनी गंदगियां हैं, कितनी बुराइयां हैं।
प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सबके जीवन में प्रवेश करके हमें भी शुद्ध करें। लेकिन सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हमें इस बात का एहसास हो कि मुझे यीशु की जरूरत है। दुनिया में करोड़ों लोग परेशानियों में हैं, दर्द में हैं, पाप में हैं, लेकिन उनको ये आवश्यकता महसूस नहीं है कि मुझे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। लोग सांसारिक चीजों के लिए लोगों की खोज करते हैं, कैसे पैसा मिलेगा, कैसे ये मिलेगा, कैसे वो मिलेगा, कैसे बच्चा मिलेगा, कैसे विवाह होगा, लेकिन आध्यात्मिक वैभव के लिए हम लोग ललायत नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसी एक महान प्रवचनकर्ता ने कहा है, जो बिली ग्राम है, जो मशहूर प्रवचनकर्ता थे, उन्होंने कहा कि मनुष्यों के अंदर आधुनिक युग में दे लैक स्पिरिचुअल एपिटाइट, यानी आध्यात्मिक भूख की कमी है। हमारे अंदर एक आध्यात्मिक भूख होगी तभी प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं। लोग सोचते हैं आध्यात्मिकता अलग है, जीवन अलग है। बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिकता का हमारे जीवन पर असर होता है, हमारे जीवन का आध्यात्मिकता पर भी असर होता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में, जब वो दयनीय दशा में था, तंगी में था, खाने भर के लिए नहीं मिलता था, दाने दाने के लिए मोहताज था, उस समय वचन में लिखा वो होश में आता है। वो होश में आता है, अपनी परिस्थिति का एहसास होता है और यह भी एहसास होता है कि मैं कहां से आया। मैं इतने धनी इंसान का बेटा हूं और दानी इंसान का बेटा हूं। मेरे घर पे कितने नौकर चाकर खा पी के मस्त रहते हैं। हर मनुष्य को इस होश में आने की आवश्यकता है। जब हम होश में आएंगे तो हमें मुक्तिदाता की आवश्यकता महसूस होगी। लोग होसन्ना गाते जा रहे थे। होसन्ना का मतलब क्या है? हम विनती करते हैं, हमें बचाइए, हमारा उद्धार कीजिए। हम तभी विनती करेंगे कि हमारा उद्धार कीजिए जब हमें इस बात का एहसास होगा कि हमें उद्धार की आवश्यकता है। सच्चाई यह है, हम सबको उद्धार की आवश्यकता है। आज हम विशेष रूप से प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, हमारा उद्धार कीजिए, आध्यात्मिक रूप से उद्धार कीजिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कई रोगियों को पहले आध्यात्मिक चंगाई दी, उसके बाद शारीरिक चंगाई। आध्यात्मिक रूप से हमारे परिवार शुद्ध हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, अन्य बातें आ जाएंगी। आध्यात्मिक रूप से हम चंगे हो जाएंगे तो अन्य बातें आ जाएंगी। तो हमें आज प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। होसन्ना, यानी हम विनती करते हैं, हमें बचाइए, हमें मुक्त कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। आंखें बंद कीजिए। इस समय जिस प्रभु ने यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर के परिसर को शुद्ध किया, स्वतंत्र किया, उसी तरह उस प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में आइए। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। तेरे वचन में लिखा हुआ कि मैं ईश्वर का मंदिर हूं, लेकिन तू जानता है कि ये कितना गंदा पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा है। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, अहंकार, वासना, अश्लीलता, विश्वास का भाव, गंदी गंदी आदतें, गंदे गंदे रिश्ते, प्रार्थना का भाव। मेरा ये जीवन रूपी मंदिर कैसे टूटा फूटा पड़ा है, यीशु तू जानता है। आइए यीशु, आइए मेरे इस मंदिर में आइए। मैं जानता हूं कि मेरा परिवार एक मंदिर है, मेरा घर एक मंदिर है, लेकिन कैसा परिवार है मेरा तू जानता है।
कितना टूटा फूटा पड़ा है तू जानता है। प्रेम नहीं है, तालमेल नहीं है, शांति नहीं है, झगड़ा है, अशांति है, तरक्की नहीं है, आशीर्वाद नहीं है। प्रभु मेरे परिवार में आइए, मेरे घर पे आइए, यीशु आइए। यीशु का स्वागत करना मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु जबरदस्ती नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। हमें उनकी वाणी को सुनने की आवश्यकता है और उनके लिए अपने द्वार को खोलने की आवश्यकता है। सुसमाचार में हम पाते हैं कि जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने परिवार में स्वागत किया। हम भी यीशु को अपने परिवार में, अपने घर में और अपने जीवन में बड़े आनंद के साथ स्वागत करें। कीजिए, समय कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। मेरे व्यक्तिगत जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। यीशु, कम जीसस, कम इनटू माय लाइफ एंड द लाइफ ऑफ माय फैमिली। कम जीसस, कम। आइए यीशु, आइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से, मैं सारे हृदय से, मैं सच्चे हृदय से, मैं सच्चे हृदय मैं से, आनंद के साथ मैं आनंद के साथ यीशु को यीशु को मेरे जीवन में मेरे जीवन में स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ। यीशु को यीशु को मेरे परिवार के जीवन में मेरे परिवार के जीवन स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ। आइए यीशु, आइए यीशु, संसार के मुक्तिदाता, संसार के मुक्ति, मेरे मुक्तिदाता। मेरे मुक्तिदाता। आइए यीशु, आइए यीशु, होसन्ना। होसन्ना। हम विनती करते हैं, विनती करते हैं, हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमारे उद्धार कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए, हमें स्वतंत्र कीजिए, स्वतंत्र हमें कीजिए, चंगा कीजिए, हमें चंगा कीजिए, हमें शांति दीजिए, शांति हमें दीजिए, प्रेम दीजिए, प्रेम दीजिए, हमें पवित्र बनाइए। पवित्र बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज आशीष का दिन है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन पर दया कर। सबसे पहले उनसे प्रार्थना करूंगा कि अनुरोध करूंगा कि वे सभी अपने पापों के लिए समय प्रभु से माफी मांगे। कि आप रोगी हैं शारीरिक रूप से, सबसे पहले आध्यात्मिक रोग के लिए, पाप के लिए प्रभु से माफी मांगिए। अगर किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, उनको क्षमा कीजिए। ईमानदारी से अपने हृदय की गहराई से उनको क्षमा कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए। प्रभु की कृपा के लिए अपने शरीर को तैयार कीजिए। शरीर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार के जादू टोने की चीजें बधी हुई हैं, उसको निकालिए। इस समय आप चाहते हैं कि प्रभु आपके शरीर पर अधिकार लें और आपको चंगा करें, इन सारी चीजों को हटाना जरूरी है, अंधविश्वास की चीजों को। प्रभु यीशु, तूने कहा है रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मृतकों को जिलाओ। अपने शिष्यों को आदेश दिया तूने कहा विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। तेरे पवित्र नाम पर इस समय मैं प्रार्थना करता हूं यीशु, कलीसिया के अधिकार के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि भाई बहन को जो रोगी हैं, चाहे कितना भी गंभीर रोग क्यों ना हो, कैंसर हो, एड्स हो, कितना ही गंभीर रोग क्यों ना हो, इसी वक्त यीशु के परम पावन नाम पर उन्हें छुटकारा मिले, चंगाई मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर इसी वक्त चंगाई मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 आजादी 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 चंगाई 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई भाई बहन जिनके दांत खट्टे हो गए हैं, यानी बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, खट्टी चीजें और अन्य प्रकार की चीजें खाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, गर्म चीजें, ठंडी चीजें। प्रभु यीशु समय आपके दांत को पूरी तरह से चंगा कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना और साक्षी सुनाना। कान के दर्द से कई लोगों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। कान का दर्द, कई लोगों के पीठ पर दर्द है या कोई गोला जैसी चीजें हैं, गिल्टी है, प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। पीठ पर गिल्टी, दर्द, चंगाई दे रहे हैं। स्वीकार करना, इस समय ग्रहण करना। कुछ लोग बार बार गिरते हैं, या तो मिर्गी या किसी पर कारण से, प्रभु उनको चंगाई दे रहे हैं। कुछ लोग परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं, कोई खो गया है या भाग गया है, भाग गई है, यीशु उनको वापस ला रहे हैं। आपको आनंद वापस मिलेगा। धन्यवाद दीजिए, विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु ये कर रहे हैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, हर रविवार को इसी तरह 12 बजे दोपहर को मातृधाम सत्संग होगा। इसमें जरूर भाग लेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। और प्रतिदिन रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला की प्रार्थना लाइव, और शाम को कृपा धारा शाम को 7 बजे लाइव। मंगलवार को युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शाम को 5 बजे, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को सत्संग, और रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। मातृधाम आश्रम की ओर से ये सारी सेवाएं चल रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इन सेवाओं से लाभ उठाएं, प्रभु की आशीष पाएं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग बहुत व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा अटेंड कीजिए और इससे लाभ उठाइए। प्रभु आपके साथ हों। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएं। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल को और जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपनी आशीष से भर दीजिए, ताकि यह चंगाई के लिए और अवदूतों से और दुष्टात्माओं से छुटकारे के लिए माध्यम बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करें और आशीष ग्रहण करेंगे। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा